उनको अच्छा लगता है कोई इनकी तारीफ कर रहा है। उनको लड़कियों को ना फूल देने वाले ज्यादा पसंद आते हैं, जो फूल की तरह उनको रख सकता है वो उनको कभी समझ नहीं पाते। तो अब कभी याद नहीं आती आपको अकेले में? याद तो भाई, याद तो हमेशा याद है। उसमें क्या झूठ बोलना, पर जब सभी के दिल टूटे तो दिल तोड़ बोलता है। मतलब किसी को अपनी गलती रियलाइज करना ही नहीं है। आपने कभी देखा है किसी ऐसे इंसान को, चीटर को, उसका कर्मा लौटते हुए उसके ऊपर? मैंने मेरे एक दोस्त का ही देखा है। वो एक साथ मतलब उसके 5-6 गर्लफ्रेंड्स थे। तो फिर एक एग्जाम्पल है मेरे पास। एक सी कंपनी में एक लड़की काम करती थी, तो मेरी उससे बात हुई थी। तो हम जब मिले तो उसने मुझे अपने पास्ट के बारे में बताया। उसने बताया कि उसका 6 साल का रिलेशनशिप था और उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन की। तो वहाँ पे उसने एक बंदे के साथ फन करने के लिए वो लोग ने वन नाइट स्टैंड किया और वो बोलती है कि फिर मैंने सोच लिया था कि यार अभी ये ठीक है, फिर उसके बाद तो मेरा पार्टनर है, मैं उसके साथ ही रह लूंगी। मैंने कहा वाह यार, क्या सोच है। क्योंकि यार देखो, सेटिस्फैक्शन ना एक पर्सन से भी मिल सकता है। हर इंसान ने बोला है कि जब भी वो किसी अपने इमोशनली कनेक्टेड पर्सन के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होता है तो दैट फीलिंग इज समथिंग एल्स। इस चीज के बारे में बताना कि अगर आज वो इंसान आपके सामने आ जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप क्या उससे कुछ कहना चाहोगे? शायद वो वाला बॉन्ड तो अब रहा नहीं है। तो अगर वो सामने आएगा भी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पिछले कुछ टाइम में पड़ रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो सामने नहीं आया था, मैंने उसे देखा भी था, पर अब शायद हाँ पर अब शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम हो चुका है। और कितने टाइम बाद देखा आपने उसको? मैंने देखा था उसको 1.5 साल बाद। तो तब भी फर्क पड़ रहा था। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मूव ऑन करना इतना इजी तो नहीं होता, काफी टाइम लगता है और आप पूरी तरह से मूव ऑन कभी कर भी नहीं पाते हो। तो अभी तो उस बात को हो चुके 3.5 साल, 4 साल होने वाले ऑलमोस्ट। तो अभी ठीक है, अभी ऐसे लगता है कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं उससे यही कहना चाहूंगा कि मतलब मैं उससे बस इतनी सी बात कहूंगा कि यार किया तो किया क्यों, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में कोई क्लोजर नहीं था प्रॉपर। उसने मुझे उस चीज़ का कभी रीज़न नहीं बताया। तो मुझे बस वो एक चीज़ खल रही थी कि क्लोजर क्यों नहीं था इस चीज़। ऐसा होता है ना, चोर सीना जोरी जब करता है, तो वो कभी आपने एक्सपीरियंस किया है अपने के रिलेशन में ऐसा? हाँ मैंने किया था। उसने मुझे जब मतलब जब उसने चीट किया था तो उसने मुझे ये चीज़ बोली कि हमारे रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बहुत थी। तो उसने जो है उसने रेफर क्या किया टॉक्सिसिटी को? उसके हिसाब से टॉक्सिसिटी ऐसी थी कि उसने जब ये पार्टीज वार्टीज स्टार्ट करे तो मैंने उसको कहा था कि मतलब इतना नहीं करना था, ठीक है। मैं मतलब कंट्रोलिंग नहीं, मैं उसे समझाता था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो उसके पापा ने लोन लेके उसको पढ़ाया है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि जिस सर्कल से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो वो सर्कल आपके लिए ठीक नहीं है ना। तो मैं उसको ये समझाता था कि कभी कभार ठीक है, आपका माइंड आपको रिफ्रेश करना है, आप पार्टीज करने चले जाओ, लेकिन रेगुलरली नहीं। तो उसको ये चीज़ कंट्रोलिंग लगी और इस चीज़ के वजह से फिर उसने मुझे कहा कि रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आ रही थी, तो इसीलिए मैंने चीट किया। तो ये एक बात ये यार ये कैसी बात है यार। तो उसका ऐसा था कि तो बता देती ना, मतलब मेरे को एक ये चीज़ समझ नहीं आती लोगों की कि जब उन्हें तुम्हारी इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो तुम वो बोल देगी भाई दिस इज द रीज़न, ठीक है। आई थिंक हम उस चीज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे कि कोई पर्सन आके हमें साफ बोल दे कि भाई ये रीज़न है और इसलिए मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है भाई। बट तुम पीठ पीछे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हो तो भाई वो बहुत चुभता है यार। वही तो हुआ था और उसने उस चीज़ को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया। उसने ऐसे कर दिया कि भाई पूरी गलती मेरी है। उसने कहा कि हम ब्रेक पे थे, इसीलिए हम मतलब ये टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, इसलिए हम ब्रेक लिया हमने, ठीक है। और हमने जब ब्रेक लिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तुमसे मूव ऑन करना था और इसीलिए मैंने ये काम किया। तो मैंने उसको एक चीज़ पूछी कि अगर तुम मूव ऑन कर रही थी तो तुम ये चीज़ मुझे भी बता देती, एंड करती ना, तो ताकि मैं भी करता। तो अचानक से खुद तो तुमने मूव ऑन कर लिया लेकिन तुमने मुझे ये चीज़ कभी नहीं बताई। तो ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी। क्या भाई, कितने
मेरे तो मुंह से भाई गालियां निकलती हैं कसम से भाई। बट फिर वही, अभी कैमरा पे इतनी गालियां नहीं दे सकते। बट लोग कितने कितने बेवकूफ है भाई, कितने ज्यादा सेल्फिश हैं। एग्जैक्टली। हाँ, एक टाइम पे तुम्हें बोलेंगे कि दे लव यू, ये वो, और अचानक से ही भाई, मतलब इसमें कितना एफर्ट लगता है किसी इंसान को ये बताने के लिए कि भाई अभी ना तेरे मेरे बीच में वो चीजें सही नहीं चल रही हैं, ठीक है, तो लेट्स एंड दिस, ठीक है। और मतलब इसमें तुम नीचे नहीं हो जाते, तुम्हारी कोई इमेज नीचे नहीं गिरती। बट जब तुम झूठ बोल के सेम काम कर रहे हो, तो उसमें तुम जिंदगी भर के लिए किसी इंसान की नजरों में गिर रहे हो, और तुम्हें वो मंजूर भी है। लोग भाई कैसे मंजूर है तुम्हें ये? तुम मतलब लोगों को किस टाइप लगता के इंसान बन चुके हो कि तुम्हें, जिससे तुम प्यार करते हो, उसकी नजरों में तुम जिंदगी भर के लिए गिर जाओ, और तुम्हें वो चीज मंजूर है, और फिर तुम बोलते हो तुम उससे प्यार करते हो। अबे भाई मतलब क्या भाई? यही तो हो गया है ना, लोगों का ऐसा माइंडसेट बन गया है कि एक ही जिंदगी है, मुझे एंजॉय करना है। अब उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोचते थे उनके बारे में या फिर क्या सोचेंगे। लोग इंसानियत तो पूरी तरह भूल चुके हैं, तो प्यार तो बहुत दूर की बात है। अब भाई आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मतलब वो जो आज के टाइम पे जो एक फेक फेमिनिज्म चल रहा है, उसका कुछ ना कुछ रोल है उसकी थिंकिंग को मोल्ड करने में, या फिर कुछ ऐसा उसमें झलक आपने देखी क्या? आपको पता है ना फेक फेमिनिज्म में क्या होता है कि भाई उनको भाई जो मन करे वो करना है, दे डोंट गिव अ फक अबाउट अदर पीपल। एग्जैक्टली, ये तो होता यही तो हुआ था ये फेक एग्जैक्टली। फेमिनिज्म है। यही चीज हुई थी। और मुझे लगता है सबसे मेन रोल इसमें ये है फ्रेंड्स का। ठीक है, ये बात बहुत से लोगों को शायद बुरी लगेगी, लेकिन लड़कियां अपने दोस्तों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है, उन्होंने अगर कह दिया कि वो बंदा गलत है तो बस लड़कियां मान लेगी। ठीक है, हालांकि अगर वो आपसे प्यार करेगी तो कुछ टाइम तक शायद डिफेंड करेगी। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैक्सिमम ऐसा होता है तो वो दोस्त उनको कुछ इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि लड़कियां हो भी जाती है। अब उन्होंने कह दिया कि यार ये तो तुमको ऐसे ट्रीट करता है, तुमको टाइम नहीं देता है, ये वो। मतलब भड़काने के लिए लड़कियां ये नहीं समझती कि वो बस भड़का रहे हैं, वो खुद तो सिंगल है, तुमको भी वो रिलेशनशिप में खुश नहीं देख रहे हैं। तो ये एक चीज़ है, इसके वजह से मैंने देखा है बहुत सी लड़कियां भटक जाती है। मेरे केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। आपने ऐसी चीज अपने फ्रेंड सर्कल्स में देखी है, फ्रेंड सर्कल में कि भाई? यार देखो, मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा था। ठीक है, वो लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, वो लोग कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि किसी का रिलेशनशिप टूटे। ठीक है, जब हमारा म्यूचुअल सर्कल था तो बहुत अच्छा सर्कल था। ठीक है, कोई नहीं चाहता था कि हमारा रिश्ता टूटे। लोग कहते हैं ना कि आपके रिश्ते के क्या कहते हैं, कस्में खा रहे हैं कि भाई रिश्ता हो तो इनकी तरह हो। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है उस टाइम पे आप बहुत बड़े तीसमार खान बन जाते हो कि भाई मेरा रिलेशनशिप कभी टूटेगा ही नहीं। लेकिन फिर एक टाइम के बाद पता चलता है, जब सर्कल चेंज हुआ उसका, तब मुझे पता चला कि यार इन्फ्लुएंस तो हो रही है, क्योंकि जिस तरह पूरी तरह से ये बदल चुकी थी वहां से। उस इंसान की ना कुछ तो डिमांड होती है। वो डिमांड ना, मैं बहुत सोचता हूँ उस चीज के बारे में कि यार क्या वो डिमांड को पूरा करने के लिए उस इंसान ने इतना गलत स्टेप ले लिया? कुछ तो चाहिए, या तो तुम्हें फिजिकल नीड चाहिए, या तुम्हें इमोशनल नीड्स हैं तुम्हारी, जो भी हैं। बट तुम सामने वाले को बिल्कुल भूल जा रहे हो कि यार वो भी तो है कोई इंसान, सामने वाला भी तो इंसान है। अगर वो इंसान तुम्हारे साथ ये कर दे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा भाई। तो तुम उसके बारे में सोच रहे हो, कोई तुम्हारा कुछ मतलब बिल्कुल ही तुम नष्ट हो चुके अंदर से, है? मतलब लोगों को सबसे प्यारी चीज आजकल जो लगती है फ्रीडम, और उनके हिसाब से फ्रीडम का जो डेफिनेशन है वो गलत है। वो लोग फ्रीडम ये समझते हैं कि भाई मुझे, मैं जिसके साथ जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, है ना, मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकता हूँ, मुझे अपने वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है, अपने दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि एक ही जिंदगी है, मुझे एंजॉय करनी है। और एंजॉय करना है इसका मतलब ये नहीं ना कि आप गलत तरीके से करो, आपको अपने लिमिटेशंस तो पता होनी चाहिए। ब- भाई मैं आपको सही बताऊं मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये जो लोग ना, जो इतना ज्यादा चटक बनते हैं ना, और जो इतना ज्यादा चीट कर रहे होते हैं, तो
ये ना ये इनकी ये इस वजह, जब इंसान चीट करता है ना, तो जिस पे चीट हो रहा होता है ना, वो उस इंसान को लगता है कि यार मेरे अंदर कमी है। अब चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो या वो फिजिकल लेवल पे हो, ठीक है। बट मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ना, वो ये बोलता है कि भाई ये जो लोग होते हैं ना, जो ऐसे चीट करते हैं रिलेशनशिप में, इनके अंदर कमी होती है, तभी ये जाके इधर उधर मुंह मार रहे होते हैं। इनके अंदर कमी होती है स्टेबिलिटी की। ये खुद अपनी सेक्सुअल लाइफ में ना ये इनसिक्योर्ड है अंदर से ही, क्योंकि तुमसे, चलो आपका केस अलग होगा, पर अलग अलग केसेस में क्या होता है ना, कि उस पार्टनर से पहले भी कोई पार्टनर होता है, उस पार्टनर से भी पहले कोई पार्टनर होता है ना। अब मुझे नहीं पता आपके केस में कि आप उस पर्सन के पहले पार्टनर थे या नहीं थे, ठीक है, बट आपकी तो शायद वो पहली पार्टनर थी, राइट? एग्जैक्टली। बट कई केसेस में ऐसा होता है कि वो बंदा या बंदी पहले पार्टनर नहीं होते उसके, ठीक है, तो उनका जो पहले की जो हिस्ट्री होती है ना, वहां पे भी उन्होंने वही काम किए हुए होते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा इनका वो नहीं होता कि भाई मतलब इससे ना लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं सेक्सुअली उतना सही नहीं हूँ, हाँ, कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरे को लगता है कि ये जो लोग चीट कर रहे होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा उस टाइप की चीज़ें होती हैं कि यार मेरे को बस एक्सप्लोर ही करना है, चाहे मैं सेटिस्फाइड हूँ फर्स्ट पर्सन से, बस स्टिल मुझे एक्सप्लोर करना है। तो ये एक्सप्लोरेशन वाला जो सिस्टम है ना, क्योंकि यार देखो सेटिस्फैक्शन ना एक पर्सन से भी मिल सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या कैसे क्या है ना। तुम जब किसी इंसान के साथ इमोशनली कनेक्ट कर लेते हो, तो उसके बाद तुम फिजिकली भी उसके साथ जब इन्वॉल्व होंगे ना, तो हर इंसान ने बोला है कि जब भी वो किसी अपने इमोशनली कनेक्टेड पर्सन के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होता है, तो दैट फीलिंग इज समथिंग एल्स, वो कुछ अलग ही है भाई। लड़के भी जब चीट करते हैं ना, कई बार उन लड़कों ने मुझे बताया कि बोलते हैं कि भाई यार उसके साथ ना फिर अलग ही रहता है, उसके साथ अलग ही रहता है। पर भाई लोगों को यार ये चीजें समझ ही नहीं आती। भाई जब अलग रहता है तो भाई अलग रहना, तो उसके साथ तो क्यों दूसरों पे मुंह मार रहा है भाई, सही बात। या मार रही है। मैं ना कभी कभार इस सेंस में भी सोचता हूँ भाई कि पुराने जमाने में ना एक ना कास्ट सिस्टम हुआ करता था, जिसको हम आज बहुत अपोज करते हैं, राइट? अब शायद ये बात कई लोगों को चुभ सकती है। आज के टाइम पे वो जो कास्ट सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर आप इस नजरिए से देखो कि यार ये चीटर है, ठीक है, अभी कास्ट भूल जाते हैं, अब कास्ट को हम डिवाइड करते हैं चीटिंग में। ये चीटर है, ये उससे भी नीच इंसान है, ये कोई और नीच इंसान है, ये कुछ ऐसा इंसान है, और ये बहुत ही अच्छा इंसान है जो सबकी हेल्प करता है, इसके अंदर बहुत अच्छे गुण है। तो ऑब्वियसली तुम अपने आप को ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहोगे जो बहुत वो होंगे। तो फिर ये मतलब हम इसको क्या ऐसा बोलेंगे कि हम वी आर बीइंग रेसिस्ट? नो, वी आर नॉट बीइंग रेसिस्ट। ये तो तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं भाई कि तुम गलत कर्म कर रहे हो, तुम उस टाइप के कर्म कर रहे हो। तो आई थिंक इस टाइप से एक सिस्टम होना चाहिए, कास्ट सिस्टम खत्म करके ये वाला सिस्टम लाना चाहिए कि भाई ये बात तो सही है कि तुम गलत इंसान हो ना, तुम साला साइड हटो, मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द भी नहीं घूमना, तुम जाओ अपना कहीं और जहाँ तुम्हें अपनी वो करवानी हो। मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है पास्ट मैटर करता है? भाई पास्ट मेरे को तो बिल्कुल बहुत मैटर करता है पास्ट। एग्जैक्टली। पास्ट इसीलिए मैटर करता है क्योंकि आप उनके बारे में, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पास्ट के बेसिस पे उनको जज करो, लेकिन मुझे लगता है आज के ज़माने में पास्ट जान लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उससे पता चल जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उस इंसान से जानो, है ना, आप उनके दोस्तों से भी मिलो। और ये चीज़ें इसलिए मैटर करती है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि भाई वो इंसान था कैसा, ठीक है। और लोग कहते हैं वैसे कि पास्ट मैटर नहीं करता, लेकिन पास्ट ज़रूर मैटर करता है मेरे हिसाब से। भाई बिल्कुल मैटर करता है, तुम किसी रेपिस्ट के साथ शादी थोड़ी कर लोगे। एग्जैक्टली। हाँ, पास्ट मैटर नहीं करता, तुम किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ जाके शादी करोगे क्या? पॉइंट। ये सब कहने की बातें लोगों की, है ना, पास्ट मैटर नहीं करता, ये नहीं करता। लोग अपने पता नहीं वो उन इमोशंस को ना, या वो अपनी नासमझी को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि पास्ट मैटर नहीं करता। हाँ भाई, मेरे को भी दिलासा मिल गया कि नहीं, मैं कोई किसी इंसान की ये भी थिंकिंग है ना, पास्ट मैटर नहीं करता, ठीक है भाई, दिलासा मिल गया उसको, पर एक्चुअल में मैटर करता है भाई। अगर एक बंदे ने बिजनेस में ना 10 बार धोखा किया हो ना, चीटर्स, तो बंदा उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा। नहीं करे। पास्ट मैटर करता है, हर जगह मैटर करता है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर उस मतलब इट टेक्स अ लॉट उस पर्सन को
अपने आप को इंटरनली चेंज करने के लिए भाई एक बहुत अच्छा टाइम का डेटा होना चाहिए उस पर्सन के सुधार का, तब जाके कोई किसी इंसान को उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। मतलब वो भी बहुत कम ही लोगों को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को करना चाहिए, मतलब कोई कोई कर दे तो कर दे, अदरवाइज भाई पीपल विल जज यू यार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पास्ट मैटर ना करे भाई। बोलते ना कि जब फ्यूचर भी तो मैटर करता है। एग्जैक्टली, ट्रू। फ्यूचर भी मैटर करता है ना, लड़कियों को, लड़कियां देखती हम लोगों का फ्यूचर यार, ठीक है। अब अच्छा एक चीज बताना मुझे कि मैं तो खैर अपनी रील्स में बोलता ही हूँ, लड़कियों को भी बोलता हूँ कि भाई पास्ट मैटर करता है, तो तुम्हें भी पास्ट देखना चाहिए लड़कों का। नॉर्मली तुम बहुत ज्यादा कूल बनने के लिए बोल देते हो कि यार मुझे लड़कों का पास्ट मैटर नहीं करता, बट तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियों को ये अपनी थिंकिंग में सुधार लाना चाहिए, चेंज करनी चाहिए थिंकिंग? क्योंकि आपने भी देखा होगा कि लड़कियां नॉर्मली ऐसे ही होता है मोटा मोटा कि यार लड़कियां बोलती हैं पास्ट मैटर नहीं करता, लड़की का फ्यूचर मैटर करता है ना, और दे चूज उसी हिसाब से। पर लड़कों को लड़की का पास्ट बहुत मैटर करता है ना। ये डायनामिक्स है हमारी सोसाइटी में। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर? मुझे लगता है पास्ट दोनों का मैटर करता है, और लड़कियों को भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो सोच रहे हैं कि भाई फ्यूचर में क्या कहते हैं, इस बंदे का फ्यूचर मैटर करता है, ये किस तरह सक्सेसफुल होता है एंड ऑल, तो आप ये सोचो कि अगर पास्ट में उसने किसी को चीट किया होगा, ठीक है, बंदा अगर थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हुआ, इसके पास ऑप्शंस आए, इसने उसको चीट किया होगा, और अब ये बोल रहा है कि मैं बदल गया हूँ, कल को ये थोड़ा और सक्सेसफुल हो जाएगा, ये तुमको चीट करके चला जाएगा, तब तुम क्या करोगे? ठीक है, तो क्लियरली जब तुमको साइंस दिख रहा है कि भाई इसने इसी रीजन की वजह से चीट किया, क्योंकि उसको अच्छा ऑप्शन मिल गया ना, तुम इसके लिए अभी अच्छे ऑप्शन हो, कल को तुमसे अच्छा जब ऑप्शन मिलेगा ये तुमको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, लड़कियों में भी सेम चीज है, ठीक है, और लड़कियों के पास तो बहुत से ऑप्शन होते हैं भाई, है ना। उसके बावजूद वो अगर अपना वो ऑप्शन छोड़ के तुम्हारे पास आ रही है, ठीक है, तो कल को उनको अगर तुमसे अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा ना, तो वो फिर आपसे कितने ही वादे करे कि मैं तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, वो तो मेरी गलती थी इसलिए मैंने कर दिया। लोग क्या करते हैं, ऑनेस्ट बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि मैं बताता हूँ, मतलब मैं इसको बता दूंगा ऐसा ऐसा है, ताकि दूसरों से इसको पता ना चले और इसको लगे कि भाई हाँ ये इतनी ऑनेस्ट है, ये बता रही है कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, ठीक है। लेकिन आपको जब क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, वो सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, ठीक है, वो बताने की कोशिश कर रहा है मैंने पहले किया है, अब नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, है ना। लेकिन जैसे ही उसको बेटर ऑप्शन मिलेगा ना, तुम अगले शिकार हो उसके। भाई ये सिंपैथी कार्ड वाली तो बात आपने बहुत तगड़ी बोली है। एग्जैक्टली, सिंपैथी कार्ड खेल के लोग अपने ऊपर ट्रस्ट करवा लेते हैं, सही बात है ना। बहुत शातिर ये मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं यार। सिंपैथी कार्ड बहुत बड़ी चीज है। सिंपैथी कार्ड को लोग इतनी तरीके से खेलते हैं, इतनी अच्छे से खेलते हैं आजकल, कि आप पहचान भी नहीं पाओगे कि आपका कट रहा है और आपका कट जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि भाई वो तो मेरे साथ पूरी तरह से प्यार में है, पर आपको पता नहीं है कि अभी तो बस आपका यूज किया जा रहा है ना, अच्छी अच्छी बातें करके। ठीक है, मतलब भाई प्यारी बातें तो लोगों के पास इतनी है ना, मुझे लगता है जो जितनी मीठी बातें करता है ना, जितना प्यारा होता है ना, वो इंसान उतना ही जल्दी आपको धोखा देगा। वरना जो जेन्यून होगा उस बंदे में गुस्सा भी होगा, ठीक है, वो बंदा थोड़ा सा टॉक्सिक भी होगा, टॉक्सिक इन द सेंस उसमें गुस्सा होगा, आपकी गलती होगी वो डांटेगा आपको वो हमेशा इतना प्यार से ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है। और जो ये बहुत स्वीट होते हैं ना, इन लोगों से दूर रहो, इनका कोई भरोसा नहीं है। सही बोल रहे हो भाई, बहुत सही। ये ना ये चीजें मैं अपनी लाइफ में ना देखता हूँ। जब लोग कुछ ऐसी बात बोलते हैं तो हम लोग अपनी लाइफ में ना ऐसे झांकते हैं कि कौन सा पर्सन है भाई। और मेरे को तो मिलते हैं भाई लोग ऐसे, मेरे आसपास में ही ऐसे लोग थे कि जो बहुत मीठे बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और मान लो लड़की के केस में जैसे आपने बोला कि मान लो लड़की को कोई गलती है, बट लड़का नहीं उसको कितना कुछ बोलेगा यार, बट क्योंकि वो भाई उसको चाहिए। एग्जैक्टली, वो बस उसने उसका क्या बोलते हैं उसको ऐसे पुचकार के रखा हुआ है कि चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि वो लड़का खुद खेल रहा है, खिलाड़ी है। सही बात। और एक सबसे ज्यादा मीठे होते हैं खिलाड़ी। ये बात लड़कियां समझती नहीं है, उनको अच्छा लगता है कोई उनकी तारीफ कर रहा है, उनके साथ बहुत स्वीट बन रहा है, पर उनको पता नहीं है कि भाई शुरुआती दिनों में सब यही करते हैं, ठीक है। आप कुछ टाइम उसके साथ रहो, उसके बाद तो आपको पता चलेगा ना।
भाई आप ना लड़कियों को, मैं ना ऐसा आपने देखा है कि जैसे मान लो कि ये जो खिलाड़ी लड़के होते हैं, ठीक है, ये ना ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे, ठीक है, तो और लड़कियां पिघल जाती हैं। क्यों भाई? उनको मतलब उनको इतना सेंस नहीं होता है कि मान लो अगर मेरे को 10 लड़कियां आके मुझे ऐसे बोलें कि यार आपकी स्माइल कितनी अच्छी है या आप बहुत गुड लुकिंग हो, 10 लड़कियां आके मुझे ऐसे बोल रही हैं और हर इंसान मुझे सेम ही चीज बोल रहा है, ठीक है, तो अब मैं उस चीज पे बहुत ज्यादा खुश हूंगा या वो चीज मेरे लिए ऐसे हो जाएगी कि यार ठीक है। मुझे बट वो लोग खुश हो जाते हैं उस चीज पे, हर बार उसको कोई 10 आके 10 क्या बोलते हैं रेड फ्लैग बंदे आके उनको कोई किसी ने किसी चीज की तारीफ कर दी, किसी ने किसी चीज की तारीफ कर दी, वो उस तारीफ में ही खुश हो जाती हैं। सही बात। मतलब ये क्या है भाई? तुम इतनी जल्दी किसी भी इंसान से कैसे वो हो सकते हो? कोई स्वीट टॉकर्स होते हैं, उनको पता है कि भाई मैं ये बोलूंगा बंदी ये बोलेगी, फिर मैं ये बोलूंगा बंदी ये बोलेगी, होगी बातें, और वो इसमें बहुत जल्दी गिर जाती हैं। तो लड़कियों को भी बहुत ऐसे मतलब आई थिंक यार लड़कियों को बहुत समझ के चलना चाहिए, सोच समझ के। और ये जो डायनामिक्स है ना अपने डेटिंग के, ये लड़कियां ही एक्चुअली डिसाइड करती हैं यार, एग्जैक्टली। है ना? कि अगर उनको अपने ऊपर इतना कंट्रोल है कि कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा आके उनको चार कॉम्प्लीमेंट्स दे के उनके पेट के अंदर बटरफ्लाई डाल के, है ना, ये हरकतें करे और उनको समझना है, मतलब लड़कियों के अंदर वो होना चाहिए वो सेंस। इस पे फिर ना वो बोलती हैं कि भाई बंदा रेड फ्लैग निकला, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अबे भाई क्या यार। इस पे होता है ऐसा है ना कि लड़कियों को ना फूल देने वाले ज्यादा पसंद आते हैं। जो फूल की तरह उनको रख सकता है वो उनको कभी समझ नहीं पाते हैं। और जो उनको समझ जाता है कि भाई ये बंदा मुझे फूल तो नहीं दे रहा पर ये मुझे फूल की तरह रख रहा है, इसका मतलब उनका रिलेशनशिप चल जाएगा। और ये बहुत कम लड़कियां समझती हैं, ठीक है। क्वीन माइंडसेट वाली बंदियां। एग्जैक्टली ये बात होती है। आपको क्या लगता है ये क्वीन माइंडसेट वाली जो लड़की होती है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? क्वीन माइंडसेट वाली लड़कियां होती हैं उनके अंदर क्वालिटीज ये होती है कि वो पहली बात इतने जल्दी किसी से अटैच नहीं होंगे, ठीक है। और वो अटैच होंगे तो बहुत टाइम के बाद, लेकिन बहुत टाइम के लिए इन द सेंस लाइफ टाइम समझ लो, है ना। दूसरी चीज, वो कभी भी ना किसी भी बंदे पे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगी, ठीक है। उनको ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लेता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है उनके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ है और वो उस चीज को समझती है, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि प्यार को ना सिर्फ इमोशनली देखा जाता है, पर आपको प्रैक्टिकल चीजें भी देखनी है ना। तो क्वीन माइंडसेट वाली लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, उनको सब पता होता है कि क्या कौन सा लड़का कैसा है। तो मुझे लगता है ऐसी लड़कियां जो होती है, अगर आपको कोई मिल रहा है तो बोलते हैं ना ऐसी लड़कियों को पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने ऐसी लड़की का दिल जीत लिया तो इसका मतलब आपकी लाइफ सेट है। फिर उसके बाद जब वो आपसे प्यार करती है ना, वो आपको सचमुच सिखाती है कि प्यार कैसे किया जाता है ना। वो आपको सचमुच इतने दिल से प्यार करती है कि आप खुद परेशान हो जाते हो कि ये वही लड़की है जो पहले दूर भागा करती थी, है ना। आजकल तो ये भाई मतलब जितना प्यार ये दिखाती है, जितना केयर, जितना मतलब एक वो ना एक तरीके से अपनी माँ बन जाती है, ठीक है। उसको हर छोटी चीज इफेक्ट करती है, उसको दिखता है कि वो जब हम बाहर जाते हैं तो फिर उसको दिखता है कि यार अभी तक आया नहीं है, तो उसको चिंता लगी रहती है। ये लड़कियां होती है क्वीन माइंडसेट वाली। थोड़ा टाइम लगता है इनका दिल जीतने में, लेकिन अच्छा एक बात होता है ना एक क्वेश्चन है मेरा क्या क्वीन माइंडसेट वाली लड़कियां टिंडर बम्बल पे होती हैं? ये बात तो भाई आई गेस देखो ऐसा होता है। डेटिंग एप्स में हैं ऐसी बंदियां, आप व्हाट डू यू देखो थिंक? डेटिंग एप्स में ना मैंने जहाँ तक देखा है हर कोई डेट करने के लिए भी नहीं आता है, ठीक है। और भाई डेटिंग एप्स में डेट करने कौन नहीं आता है? मुझे मतलब तो ये समझ नहीं 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 आ रहा। ऐसे नहीं। डेटिंग एप्स में जो है लोग ना कुछ दोस्त बनाने भी आते हैं, ठीक है। तो हो सकती है ऐसी लड़कियां, जरूरी नहीं है कि वो डेटिंग एप्स में। या डेटिंग एप्स मुझे वही लगता है कि ये वो वाला रेड फ्लैग है जिसको हम समझते हैं कि हम इसे चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगता है कि डेटिंग एप्स उसी लड़के या उसी लड़की की तरह है जिसे हम हमें जिस जिसके लिए हमें लगता है कि मैं इसे बदल सकता हूँ। एग्जैक्टली। क्योंकि भाई वहां पे ना लोग एक ही मकसद से आते हैं, ठीक है, और वो तुम्हें अपना मकसद नहीं बताएंगे।
क्या कभी किसी चीटर ने ये बोला है कि मैं चीट करूंगा? नहीं। और चीटर की सबसे खास क्वालिटी क्या होती है? वो एक तो चीट करता है, दूसरी चीज वो रुकता नहीं है। वो एक से दूसरे पे जंप करेगा, दूसरे से तीसरे पे जंप करेगा, है ना? डेटिंग एप्स में क्या होता है? ऑप्शंस हैं, तो जंप, जितने ज्यादा ऑप्शंस हैं उतने ज्यादा जंप करोगे तुम। एग्जैक्टली। और तो प्रोबेबिलिटी क्या है भाई उस इंसान के मिलने की यार? वो मतलब उस जगह पे जाके देख रहे हो तुम प्यार, उस जगह पे आजकल तुम्हें ना मिलेगा प्यार जो तुम्हें नॉर्मली तुम्हारे घर, तुम्हारे कॉलेज डेज में नहीं मिला, तुम्हें तुम्हारे स्कूल डेज में नहीं मिला, और तुम्हें डेटिंग ऐप्स में मिलेगा प्यार भाई। देखो, आजकल मुझे लगता है ना कि एक और चीज़ है, लोग डेटिंग ऐप्स पे इसलिए आने लगे हैं क्योंकि लोग इतने बिजी हो गए हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है डेस्टिनी, है ना, हम डेस्टिनी पे पहले बहुत भरोसा करते थे कि भाई डेस्टिनी के थ्रू कोई मिल जाए, हमें मिल जाए। लेकिन आजकल ना कॉर्पोरेट लाइफ में लोग इतना बिजी हो गए कि लोगों को ना ऐसा टाइम ही नहीं है कि कोई उनसे मिले। तो आपके लोगों के पास सिर्फ दो ऑप्शन हो गए। ठीक है, मतलब जो जेन्युइन है उनकी बात कर रहा हूँ, या तो वो डेटिंग एप्स पे जाएंगे, या फिर जो ये एप्स है शादी.com एंड ऑल, या तो वो अरेंज मैरिज करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है हर कोई ऐसा नहीं होता डेटिंग एप्स पे जो जेन्युइन ना हो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो इस रीजन से जाते हैं कि भाई कोई मिलेगा, उनसे बात होगी, ठीक है, और फ्रेंडशिप होगी, उसके बाद चीजें सही रहेगी, तो शायद हम आगे लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक माइंडसेट होता है, तो हर किसी को इस बेसिस पे जज नहीं कर सकते। बाकी अगर देखा जाए तो बहुत से लोग, बहुत से क्या, 90 भी बहुत कम है, 95 से 98% लोग तो डेटिंग एप्स पे इसीलिए आते हैं कि उनको ये मिल जाए शॉर्ट टाइम के लिए, उनका टाइम पास हो जाए, बस काफ़ी है। लेकिन अब एक चीज़ देखना, लड़कियां ना इस बात को समझती नहीं है। ठीक है, क्योंकि आजकल ना लोग डेटिंग एप्स पे आते हैं, ठीक है, उनके इंटेंशंस तो यही होते हैं कि उनको कोई शॉर्ट टाइम के लिए मिल जाए, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, और वो झूठ भी इतनी प्यारी तरीके से बोलते हैं ना, मैनिपुलेशन इतना सही हो गया है लोगों का आजकल कि भाई वो आपको बोल देंगे कि भाई मैं तो इसीलिए हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, मैं खुद शॉर्ट टर्म वाला नहीं हूँ, ये वो। ठीक है, इतनी मीठी 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 बात है, और फिर लड़कियां फ्लैट, बस। फिर उसके भाई मैंने ना मेरा एक दोस्त था, अब तो मतलब अब बात नहीं होती उससे। वो काफी ना मतलब दिखने में बहुत अच्छा था, बढ़िया। तो भाई वो जाता डेटिंग एप्स पे, ठीक है। तो मेरे को बता रहा था, बोला भाई जिस बंदी ने ना अपने बायो में ये लिखा हुआ है कि नॉट हियर फॉर हुकअप्स, भाई वही बंदी हुकअप करती है सबसे पहले। अपनी इमेज का ना इतना ज्यादा वो तुम्हें ध्यान है, इमेज गेम है भाई ये, एग्जैक्टली। है ना? और ये चीज ज्यादातर आई थिंक लड़कियों के अंदर होती है, लड़कों में भी होती है क्या? व्हाट डू यू थिंक कि वो अपनी इमेज को लेके बहुत ज्यादा वो है, मतलब क्लियर नहीं रहेंगे? अगर लड़कों को हुकअप चाहिए तो दिल से, ठीक है, कि यार नहीं मैं तेरे साथ सीरियस नहीं हो सकता, ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज मतलब जाओ, ठीक है। दूसरी तरफ लड़कियां बोलेंगी कि आई एम नॉट हियर फॉर हुकअप्स, बट दिल एंड अप हैविंग अ हुकअप। एग्जैक्टली। मेरे को लगता है कि लोगों को ना, अगर आपको भाई चाहिए कि आपका यही गोल है, इंटेंशन है, तो भाई आप ऐसे ही लोग चुनो ना। आप उन लोगों को अप्रोच कर रहे हो, उनको झूठ बोल रहे हो कि भाई आई एम नॉट हियर फॉर हुकअप, आप उनका यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप फिर उनको बोलोगे कि यार चीजें चल नहीं रही। ठीक है, जबकि आप कुछ और लोग हैं आपके जैसे, बहुत से लोग हैं, अगर आपने सोच लिया है कि भाई मेरे को ये सारी चीजें चाहिए, तो ऐसे ही लोगों को अप्रोच करो। ऐसे लोगों का दिल क्यों तोड़ना जो भाई उस चीज के लिए है ही नहीं वहां पे। भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि हो सकता है पता नहीं ये चीज, कि ना लोगों को ना, शरीफ लोगों को धोखा देने में मजा आता है। ये चीज है भाई, मैंने देखी है। वरना ये कितना डिफिकल्ट है किसी इंसान को ये बोलना कि भाई आई एम नॉट इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप विद यू, ठीक है, या फिर मैं वो सीरियस चीज फील ही नहीं करता ना मैं करना चाहता, ठीक है, लेट्स बी कैजुअल। ये कितना डिफिकल्ट है बोलना। हम आज मॉडर्न जमाने की बात करें, जो इतनी चीजें हो चुकी हैं, जब हुकअप कल्चर आ चुका है, ये आ चुका है, वो आ चुका है, तो इस कल्चर के अंदर भी तुम साफ नहीं बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, और कर तुम हुकअप ही रहे हो, वन नाइट स्टैंड करो, सब कुछ कर रहे हो, पर साफ बोल के करो ना यार।
तुम्हें एक मिनट मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई बंदा साफ नहीं बोल रहा तो इससे क्या उस बंदे के बारे में पता चलता है? कि वो चीटर है, मतलब उसका मतलब कि या तो एक ठीक है वो चीटर है, ठीक है, दूसरा है कि वो अगर ये काम वो बोल के भी कर सकता था, राइट? तो हो सकता है ना कि सामने वाला बंदा जो मतलब अपने उस रिलेशनशिप में उस लेवल पे नहीं जाना चाहता, वो भी बोलता कि चल ठीक है, अगर हुकअप ही है तो चल हुकअप तक ही रख, फिर सीरियस मेरे को तेरे बारे में होना ही नहीं है। अब वो इंसान अपने इमेज को लेके इतना ज्यादा मतलब कॉन्शियस है कि मेरी इमेज खराब ना हो, हुकअप भी हो जाए, गलती भी तुम्हारी हो जाए, एग्जैक्टली और मतलब रिलेशनशिप भी हुआ तो फिर भी मैं इधर उधर चीट करता रहूंगा, और बट मैं धोखा फिर भी दूंगा तुमको। अबे भाई मतलब क्या, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि यार लोग चाहते क्या है भाई, क्या चाह रहे हैं भाई? जो काम तुम्हें सीधा सीधा 2 वर्ड बोल के मिल सकता है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा अपने व्यूज बताना भाई, कि ना अगर कोई इंसान साफ बोल देता है उसे तब भी वो चीज मिल सकती है, और वो साफ ना बोले वो तब भी वो चीज ले रहा है, ठीक है? तो मतलब ऐसा क्यों नहीं, लोग साफ क्यों नहीं बोल रहे हैं जब वो साफ चीज बोल के मिल सकती है चीज? मेरे को लगता है कि लोगों को ना, हाँ जिनको हुकअप चाहिए होता है, हाँ ठीक है, आजकल ना ये चीजें काफी नॉर्मल है। हाँ हाँ लेकिन पता नहीं लोगों की क्यों ऐसी फैंटेसी बन गई है कि उनको हुकअप उन्हीं लोगों से चाहिए जिनको हुकअप नहीं चाहिए, ठीक है? पता नहीं ये गेम क्या चल रहा है ना? जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं ना, लोग उन्हीं के साथ गेम खेलते हैं, ठीक है? जो क्लियर होता है जिनको हुकअप चाहिए, इनके पता नहीं 4-5 चल रहे हो तो वो तो चल ही रहे होते हैं अलग से, लेकिन ये लोग किसी ऐसे इंसान को भी बकरा बनाते हैं, ठीक है, जो बेचारा लॉन्ग टर्म चाहिए सोच रहा होता है ना। और वो बंदा तो मस्त, वो तो अपने धोखे में रहता है कि भाई मेरे साथ लॉन्ग टर्म है, ये बंदा लॉन्ग टर्म में है, ठीक है, इस बंदे ने कमिट किया है, ये किया है। लेकिन एक टाइम के बाद फिर जैसे ही उसका मन भर जाता है, वो इस पे ब्लेम डाल देगा, ठीक है? रीजंस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, रीजन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा सा रीजन निकालेंगे कि मैं तेरे साथ खुश नहीं था, तूने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन असली रीजन यही है कि इसका मन भर गया है ना? इसको हुकअप करना था, इसने कर लिया, इसका मन भर गया है, बस। तो लोगों का ये माइंडसेट बन गया है कि जो भोले लोग हैं, जिनको हुकअप नहीं करना है, उनके साथ करना है। और पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, मैंने बहुत से लोगों से ये भी सुना है कि मैं पहले बहुत अच्छा था, ठीक है, फिर मेरे साथ किसी ने धोखा किया ना तो मैं भी ऐसा बन गया हूँ। ये वर्ड मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि इस दुनिया में ना अच्छा रहना, मतलब शरीफ रहना अच्छी बात नहीं है। जैसे जैसी जैसी दुनिया है वैसे वैसे रहो, ठीक है? लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि आप उस चक्कर में किसी सही इंसान का दिल मत तोड़ो, है ना? तो ये एक साइकिल बन चुका है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया। ये बहुत ज्यादा, जिसकी कोर वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, और ये इन लोगों का ना कोर दिखाता है भाई, कि वो अंदर कोर से ही ना, मुझे नहीं लगता कि अगर वो इंसान इस तरीके से हरकतें कर रहा है, झूठ बोल बोल के काम कर रहा है, तो वो जिंदगी में उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसी भी चीज में भाई, किसी भी चीज में। मैं मानता हूँ कि जो प्यार है वो तुम्हारी एक फीलिंग का एक बहुत अच्छा लेवल है, तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स होती है ना, तो लव एक बहुत बड़ा एक वो है, उसका लेवल है, कि तुम्हें किसी पर्सन के साथ हो, है ना, तुम, और तुम्हें उसके साथ अपनी जिंदगी बितानी है, यही सोचते हैं हम लोग, ठीक है? और क्योंकि यही चीज हमने देखी भी है यार अपने, तुम जब उस वाली फीलिंग को बिट्रे कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए बाकी जो भी फीलिंग्स है ना, वो तो फिर क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है, तो तुम उसमें भी कभी भी बिट्रे कर सकते हो भाई किसी भी इंसान को। तो अगर तुम्हारा चरित्र में दाग है भाई, लोग ना तुम्हारे साथ कनेक्ट होना पसंद नहीं करेंगे, फिर लोग छुपाते हैं, पता है ये? एक और चीज ये है कि पहले के ज़माने में ना लोगों को अपने इमेज की वैल्यू बहुत रहती थी, ठीक है? लेकिन आज के ज़माने में लोगों का ऐसा हो गया है कि भाई 4 दिन की ज़िंदगी है, मरने के बाद कोई याद नहीं रखेगा, इसलिए भी ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है, ठीक है? उनको लगता है चलो ठीक है, हम सारे गलत काम करेंगे, इसके बाद तो हमें कौन याद रखने वाला। लेकिन ये बहुत गलत थिंकिंग है, और ये थिंकिंग ना मतलब बहुत कॉमन हो गई है, इसलिए गलत कामों को इतना नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है ना? कि मैं
ये कर दूंगा, इसके साथ हुकअप हुकअप हो जाएगा, ठीक है, बहुत से लोगों के साथ, तो मैं मेरी इमेज रहे ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। और ये सारी चीजें होती है उन लोगों के दिमाग में जिनको कुछ बनने का है ही नहीं, जिनके कोई गोल्स नहीं है, ठीक है। और ये चीजें उनके दिमाग में बहुत कॉमन है। जब आपके कोई बड़े गोल्स नहीं होते ना, तो आपका दिमाग ऐसे ही चलता है। वो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, वो इसी वजह से है। पहले के ज़माने में जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, जो सक्सेसफुल ना भी है, जिनकी इमेज बहुत अच्छी है, उनका माइंडसेट ऐसा था कि भाई मेरे को गलत काम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसी चीज़ें करनी है कि जिससे मेरे फैमिली का भी नाम बना रहे, मेरा भी रहे और आने वाले जनरेशन्स का भी बना रहे। लेकिन आज के ज़माने में वैसा नहीं है, इसलिए ये चीज़ें बहुत कॉमन है। ये धोखाधड़ी की जो चीजें हैं ना, आपने वो वाली मूवी देखी थी? अभी मैंने देखी थी वो, अभी सांबाजी वाली आई थी ना, छत्रपति वाली, हाँ हाँ उस हाँ। वो मूवी में। तो उस मूवी में हम्म। एक चीज दिखाई थी कि भाई उनको मारने मतलब उनको मारने का, उनको पकड़वाने का सबसे बड़ा रीजन कौन थे? जिस पर्सन पे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, वो पर्सन, उन लोगों ने बिट्रे किया उनको, राइट? ठीक है। अब क्यों? क्योंकि उनके अंदर लालच था, है ना? लालच और ये सारी जो चीजें होती है ना, ये बहुत लो लेवल की एनर्जीज हैं, है ना? और एट द एंड क्या हुआ उन दोनों का भी? उन वो जो लोगों ने उनको बिट्रे किया, है ना, सांबा जी को, तो वो उनका भी तो कुछ नहीं हो पाया ना जिंदगी में यार। सही बात है। तो तुम उस लालच को लेके कहाँ चले जाओगे भाई? थोड़े से लालच के लिए तुम अपनी इज्जत, है ना, अपने आसपास की सारी इज्जत पूरी दांव पे लगा दी तुमने, जो कि इतने टाइम से तुम्हारे माँ बाप ने बनाई थी भाई वो इज्जत, ठीक है। और यही कोर वैल्यूज हैं भाई हमारी संस्कृति की, ठीक है। और यही हम लोग भूलते जा रहे हैं। ये बात तो है। मतलब वही है, बोलते हैं, मतलब ठीक है, कुछ जगहें ऐसी भी हैं आज के टाइम पे जहाँ पे रिवाइव हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा लेवल पे हम लोग अभी तो यही देख रहे हैं कि यार लोग एक दूसरे का गला काटने पे रेडी हैं भाई। आए दिन भाई मैं यही देखता रहता हूँ, लोगों के साथ अच्छी न्यूज़ कम आती हैं। ये न्यूज़ बहुत कम देखने को मिलेगी कि भाई ये दो कपल थे और इनका मतलब इनकी लव स्टोरी के बारे में ऐसी न्यूज़ बहुत कम देखने को मिलती है। गला काट दिया किसी ने, किसी को काट दिया किसी ने, किसी का कुछ बुरा कर दिया, यही न्यूज़ देखने को मिल रही है भाई। इवन अपने सर्कल में भी देखोगे, क्या देखिएगा आप अपने आपके सर्कल में आई डोंट नो, बट आप बताओ मुझे, आपके सर्कल में ऐसे कितने कपल्स हैं जो कि जिनका बहुत बढ़िया सीन हो गया है और लाइक दे आर हैप्पीली मैरिड और व्हाटएवर, दे आर इन अ गुड रिलेशनशिप? जहाँ तक मैंने देखा है मेरे सर्कल में, अगर मैं मेरे खुद के घर की बात करूँ तो सर्कल नहीं, मैं फ्रेंड्स में बोल रहा हूँ, तो घर वाला नहीं, फ्रेंड्स पे बताओ सर, फ्रेंड्स पे तो मुझे जहाँ तक मैंने देखा है सिर्फ एक कपल ऐसा है जो मेरे दोस्त का भाई था। उनके अभी अभी शादी हुई है। उनका अच्छी खासी रिलेशनशिप थी 5-6 साल की। उसके अलावा तो मैंने देखा है कि किसी का नहीं चल रहा है सही। मतलब मुझे ना यूजुअली दोनों साइड्स के पता होते हैं। जब आपके दोस्त कपल हो ना, तो आप म्यूचुअल होते हो, तो आपको पता होता है कि भाई इसकी थिंकिंग क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है। तो मुझे ना, मैंने बहुत बार ऐसे देखा है, दोनों ना एक दूसरे के बारे में गलत बोलते हैं, और ये सबसे गलत चीज़ है। आप जब किसी के पार्टनर हो, तो आप अपने पार्टनर के बारे में बाहर जाके गलत नहीं बोल सकते, है ना। आप जब उससे प्यार कर रहे हो, तो आप उसकी मतलब लोग ऐसी ऐसी चीजें भी बाहर बता देते हैं जो नहीं बताना चाहिए, ठीक है। वो आप दोनों की प्राइवेट चीज है, आप प्यार करते हो एक दूसरे से, वो चीजें आप कभी बाहर नहीं ला सकते। लेकिन लोग वो उसको भी भाई नॉर्मलाइज हो गई चीजें, बहुत नॉर्मलाइज हो गई है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। जब तुम्हें मर्यादा का ख्याल ही नहीं है, तुम्हारे अंदर का जो भाव है वो मरते जा रहा है, तो यही चीजें होंगी और क्या। सही बात कि तुम नहीं नहीं सोच पा रहे भाई किसी के दूसरे के बारे में। और ये पता है बहुत बड़ी क्वालिटी यार, किसी दूसरे इंसान के बारे में सोचना। आई थिंक यही एक क्वालिटी है जो हम लोगों को ना अलग करती है, मतलब हमको ह्यूमंस में भी अलग करती है। एग्जैक्टली। एक तो एनिमल्स है हमारे, वो भी काफी बढ़िया होते हैं, काफी प्यारे होते हैं, बट हमें जब ह्यूमन हम बने हैं भाई, ठीक है, तो हमारा भी तो एक ब्रेन अलग तरीके से फंक्शन करता है ना। हमें एक दिमाग मिला, हमें ना एक पर्सपेक्टिव मिला, हमारे अंदर ये पावर है कि हम बैठे बैठे यहाँ पे आपके साथ जो बुरा हुआ है ना, मैं एम्पैथाइज कर सकता हूँ, आपकी सिचुएशन में जाके मैं फील कर सकता हूँ,
अगर आपका कटा है ना, तो मैं जाके मैं फील कर सकता हूँ कि यार कितना दर्द हुआ होगा, क्या हो सकता है, मतलब वो पावर है हमारे अंदर। एग्जैक्टली। पर्सपेक्टिव दिया हमें सोचने का। लोग इन सब चीजों को भूल के ये बातें लोगों के समझ नहीं आती भाई। लोगों के समझ में वो ही आता है कि उनका मूलाधार चक्र को हिला दिया है, थोड़ा सा बेस देके, बस वो इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। सही बात है। यहाँ तक एनर्जी जा ही नहीं पा रही भाई। ये बात है। छोड़ो कुछ प्यार भरी बातें करते हैं। तो भाई कुछ बताना कि जब आप उस रिलेशनशिप में थे तो उसकी सबसे बेस्ट यादें क्या है अभी आपके पास? जो बेस्ट अच्छा जो पार्ट था, जो आपने डिस्कवर किया था। उसका बेस्ट पार्ट था, हमारे रिलेशनशिप में ना मैंने सबसे बड़ी गलती एक की थी जो शायद लोगों को नहीं करनी चाहिए। ओके। वो एक मैं बेस्ट पार्ट भी कहूँगा और वर्स्ट भी कहूँगा। वो ये था कि मैंने ना अपने दोस्तों को काफ़ी इन्वॉल्व किया था। हम जहाँ भी जाते थे ग्रुप में जाते थे, क्योंकि वो हमारा एक ग्रुप था। तो ग्रुप के अंदर से ही तो हम मतलब फ्रेंड्स थे, फिर रिलेशनशिप में गए। क्योंकि ये चीज़ें ना बाद में जाके इफेक्ट करती है ना। उससे दूसरे दोस्तों के साथ भी आपकी दोस्ती खराब होती है। तो बेस्ट मेमोरीज तो हमने काफ़ी सारे बनाए। जैसे हम बर्थडे साथ में मनाते थे, और क्या कहते हैं ना, हम कॉलेज तो जाते ही नहीं थे। अच्छा, बंक मारते थे क्या? बंक बहुत मारते थे, इतना बंक मारते थे कि हमारा अटेंडेंस जो था वो मैनेज हो जाता था, क्योंकि अच्छा, जुगाड़ था हाँ हमारे हाँ पास। हाँ। तो आधे टाइम तो हम बाहर ही रहते थे। पर हाँ, जब पढ़ने की बारी आती थी या फिर एग्जाम्स आते थे तो हम काफ़ी ध्यान देते थे उस पर। तो बेस्ट मेमोरीज तो काफ़ी सारे बनाए हैं। तो मतलब आपको बेस्ट चीज क्या लगती, क्या थी कि यार ये है, ये काफी, मतलब जो आप आज तक आपके साथ है, वो बेस्ट याद, चीज़ कोई एक ऐसी याद हो? ऐसी वैसे तो काफ़ी सारी यादें हैं, पर सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरे को लगी वो ये थी कि वैसे तो हमने कहीं बाहर ट्रैवल किया नहीं था साथ में, क्योंकि वो कॉलेज टाइम था। अच्छा अच्छा। तो हम कोई ट्रिप्स विप्स से तो गए नहीं। तो बेस्ट टाइम ये था कि भाई उस टाइम पे ना मुझे जब कुछ होता था, मतलब मेरे एक्सीडेंट्स बहुत होते थे उस टाइम पे, ठीक है। मैं बाइक वाइक, आपको पता ही है, कॉलेज टाइम पे बहुत शौक था। 2-3 बार हुए, और 1-2 बार जो हुए थे वो मेजर हुए थे। तो जब भी मेरा ऐसा कुछ हुआ है तो वो हमेशा मेरे साथ रहती थी, मतलब हमेशा, अच्छा सुबह से लेके शाम तक। और उसके अलावा और बेस्ट मेमोरीज ये थी कि हम एवरी फ्राइडे मंदिर जाते थे। और मुझे तो कोई इंटरेस्ट था नहीं इतना। अच्छा। मैं स्पिरिचुअल बाद में हुआ हूँ। मैं ओ। रिलेशनशिप में जब था मैं इतना स्पिरिचुअल नहीं था, ठीक है। अच्छा। तो तब मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा हुआ करता था व्हेन इट कम्स टू भगवान का ले लो। तो हम मंदिर जाया करते थे। तो ये सारी मेमोरीज काफ़ी सारी है। ये तो मेरे को खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि यार, मतलब इतने इतने सब होने के बाद भी भाई कोई इंसान ऐसे कैसे बदल सकता है यार। कभी कभी बेल्ट ट्रीटमेंट नहीं दिया आपने? नहीं। कभी आप, मतलब कभी आपको लगा हो कि, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ ना एक बार ऐसा हुआ था कि भाई हमारी लड़ाई चल रही है, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान ना मुझे इतना मजबूर कर रहा है कि मैं भाई जड़ दूं 2-4। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा कभी आपकी वैसा कोई फाइट नहीं हुई क्या ऐसी? हमारी फाइट होती थी, पर इस लेवल तक नहीं जाती थी। मतलब वो काफी इमोशनल थी, वो रो जाती ये थी। क्या इमोशनल हुआ भाई? नहीं मतलब भाई साहब पीठ पीछे चीट कर रहे थे, इमोशनल है? ये यार, कौन सी इमोशनल चीज ये है बात यार? ना आज तक समझ नहीं आई। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, कोई इतना कैसे बदल सकता है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। भाई हमें तो चलो, हमने तो वो चीज हमें समझ ली कि भाई चल वो इंसान में ऐसी क्वालिटीज भी थी कि भाई है ना, हो सकता था वो इंसान वायलेंट, है ना, और वैसा थोड़ा सा चटक दिमाग का, वैसा ऐसा। तो हम तो भाई मना लेते हैं दिल को। बट भाई आपके केस में तो अलग ही सीन है यार, कि कुछ ऐसा भी नहीं है। ये चीज ना आज तक मेरे दोस्त भी नहीं समझ पाए कि वो हम्म। लड़की इतना कैसे बदल गई। या तो वो नकाब पहन रखा था उसने, या फिर इतना वो हैवी बदली है। नकाब? वो भी 4 साल तक। भाई मैं, मेरा एक दोस्त है भाई, उसको तो 10 साल तक सीन सपाटा चला है भाई। 10 साल के बाद पता है कि उसको ये बोला गया कि भाई घर वाले नहीं मान रहे। ये तो मैंने बहुत जगह सुना है। आप जैसे बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, हाँ। तो काफ़ी लोगों से मैंने ये सुना है कि भाई मेरा रिलेशनशिप 8 साल का था, 12 साल का था। तो मुझे ना ऐसे लगता है कि भाई इन लोगों के सामने तो मेरा रिलेशनशिप कुछ था ही नहीं।
4 साल का था, ऑल तो अटैचमेंट काफ़ी थी, लेकिन लोग इतने ज़्यादा टाइम के बाद भी आपको छोड़ के जा सकते हैं, है ना? फिर वो चाहे कितना ही टाइम हो जाए, तो उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। और मुझे लगता है जितना ज़्यादा टाइम, उतना ज़्यादा अटैचमेंट, उतने ज़्यादा मेमोरीज आपके पास, तो ज़्यादा हर्ट होता है। तो अब लड़कियां तो बहुत अप्रोच करती होंगी भाई, अब तो करती तो तो आप कैसे इसको हैंडल करते हो? हैंडल इन द सेंस यार, वो होता है ना कि अब ऐसा हो गया है कि आप अगर किसी को डेट भी कर रहे हो, तो आप हर इंसान में उस शख्स को ढूंढने लग जाते हो, ठीक है? फिर आपको जब वो क्वालिटीज नहीं दिखती, तो आप रिलेशनशिप में जा ही नहीं सकते। अच्छा, तो ये सीन मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है? ओके। ऑल तो काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया, पर मैंने देखा कि मैं हर किसी में ना उसके क्वालिटीज़ ढूँढ रहा था, जो मेरे को आज तक नहीं मिला। फिर उसके बाद मुझे एक टाइम के बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, है ना? आप अगर उ उ उस इसका मतलब तो यही होता है कि आप उनसे उस इंसान से बाहर निकले नहीं अभी यस, तक। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। तो ये हुआ था। उस इंसान की क्वालिटीज़ देखो, जो उस इंसान की हैं हाँ, क्वालिटीज़, अच्छी एग्ज़ैक्टली। क्वालिटीज़ फिर हैं, आपको क्योंकि तभी वो उस इंसान को वो डिफरेंट इंसान बनाता है। एग्ज़ैक्टली। फिर उसके बाद तो बस मतलब बातें-वातें होती हैं। अभी तक सोचा नहीं है ऐसा कुछ, देखते हैं आगे। तो मतलब आपको लगता है कि अब आप इतना मूव ऑन कर चुके हो कि आप एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने हाँ, के लिए अब रेडी मुझे हैं? लगता है, अब तो वो 4 साल हो गए, तो अब मुझे लगता है। पहले यार ऐसे होता था ना, जब ब्रेकअप होता ना, उसके इनिशियल 1 साल में अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच होते हो, तो आपके हार्ट में ना इतनी हेवीनेस होती है कि आप किसी रिलेशनशिप में जाने का सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? अगर आपने बहुत प्यार किया होगा तो। तो मेरे साथ तो हमेशा यही था। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। अभी 4 साल हो गए, तो हाँ, अब थोड़ा सही लगता है कि हाँ। तो अब कभी याद नहीं आती आपको अकेले में? याद तो भाई, याद तो हमेशा ही आती है। उसमें क्या झूठ बोलना, पर वो होता है ना कि अब ऐसे लगता है ठीक है, चीजें नॉर्मल है, अब इतनी नहीं आती आज जितनी पहले आती थी ना। तो बस। अगर वो इंसान आके आपको बोलता है कि मैं बदलना चाहती हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, वैसा ऐसा कुछ, तो नहीं विल यू नहीं गिव हर अ सेकंड चांस? नहीं, सेकंड चांस कभी नहीं। जिसने चीट किया है उसको सेकंड चांस कभी नहीं देना चाहिए। दूसरी मतलब कोई इंसान है, कुछ और गलती कर लो ना, गलती करने के लिए 10 चीजें हैं, तुम्हें चीट ही क्यों करना है भाई? एग्जैक्टली। अगर आपको कोई मुझे तो लगता है, अगर कहते हैं ना कि अगर वो छोड़ के चला गया, तो वो आपका कभी था ही नहीं, ठीक है? अगर वो आपका है, तो वो आपको कभी छोड़ के जाएगा नहीं, है ना? और अगर मतलब कुछ टाइम का गुस्सा समझ आता है, अगर वो आपको छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब उसके प्रायोरिटीज क्लियर है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसको मूव ऑन करना है, तो बस। लोग इन्हीं चीजों को ना, जो ऐसे इस टाइप के लोग होते हैं ना, इन चीजों से मोटिवेट हो जाते हैं। कि जैसे मान लो कि एक पर्सन ने चीट किया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा इंसान है वो उसको छोड़ के जाएगा। अब ये जो आपने डायलॉग मारा ना, उसने किसी रील में देख लिया, अब वो उसको इससे रिलेट करेगा कि यार वो इंसान ने मुझे छोड़ दिया। अबे पर तू पर ये देखना कि साले तूने तो चीट किया है। एग्जैक्टली। लोगों का ये माइंडसेट है भाई, लोग एक छोटी सी 2 बातें रील पे देख लेते हैं और उसको ना अपनी जिंदगी में उस तरीके से रिलेट करते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि भाई गलती तो तेरी है, गलती खुद तुमने गलती करी है। कैसे रिलेट कर रहे हो भाई तुम उस चीज से? लोग इतने बेवकूफ हो गया? मतलब हर किसी से मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप बोल रहे हो कि भाई मेरा दिल टूटा है, तो भाई दिल तोड़ कौन रहा है? सभी के दिल टूटे। ये बता। हाँ, जब जब सभी के दिल टूटे, तो दिल तोड़ कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है सही ना। बात है भाई, और क्या। मतलब किसी को अपनी गलती रियलाइज करना ही नहीं है, किसी को भी नहीं करना है, ठीक है? लोगों का ऐसा ही है कि सामने वाला गलत था, उसने मेरे साथ ये किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आपने कभी किसी देखा है किसी ऐसे इंसान को, चीटर को, उसका कर्मा लौटते हुए उसके ऊपर? देखा तो है मैंने। मैंने मेरे एक दोस्त का ही देखा है। वो एक साथ मतलब उसके 5-6 गर्लफ्रेंड्स थे। तो फिर उसको एक बार ऐसा हुआ था कि उसको किसी लड़की से प्यार हो गया, ठीक है? सचमुच प्यार हो गया। अच्छा। फिर ऐसा हुआ कि उस लड़की ने इसके साथ चीट कर दिया, अच्छा। जबकि ये दूसरों को चीट किया करता था। पर जब वो लड़की इसके लाइफ में आई, तो ये बहुत शरीफ बन गया। शरीफ इन द सेंस बहुत। छोड़ दिया बाकी सारी हाँ, लड़कियां? वो तो कब का छोड़ दिया था। अच्छा, उसके बाद जब इसको सच्चा प्यार हुआ ना, तो ये ऐसा बन गया था कि एकदम, वो होते हैं ना, हम्म, पूकी इंसान टाइप।
फिर उस लड़की ने इसका काट दिया। तो मैंने इसको बोला था कि भाई घूम के तो आता है कर्मा। फिर क्या बोला हो? कुछ नहीं यार, उसको बहुत बुरी लगी ये चीज। फिर उसको ये चीज रियलाइज हुई कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अभी वो सुधरा नहीं अभी सुधरा? तो सुधरा हुआ है, उसकी शादी हो चुकी है। अच्छा अच्छा। ऐसा सीन है भाई मैंने भी देखा भाई, बट मेरे को तो यार, तो चलो आपने बताया, मुझे तो यकीन ही नहीं है कि भाई लोग सुधर भी सकते हैं। अब पता नहीं आपका दोस्त सुधर गया, ठीक है भाई। आपको क्या क्या लगता है कि ऐसे लोगों के बीच में रहना आपकी एनर्जीज और आपके थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं बदल देता है कभी? मतलब सच्चे सच्चे बताना कि कभी उन थॉट्स ने आपको कभी पुश किया है कुछ गलत काम करने के लिए? आपने सर्कल। अपने मन को समझा लिया हो, बट आपको कहीं ना कहीं एक पुश किया हो कि भाई इस रास्ते पे चल, तू भी वो बना भाई 5 बंदियां। मुझे लगता है कि सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आपके सर्कल में जैसे लोग हैं आप वैसे ही बनोगे। और अगर किसी बंदे की थॉट, किसी बंदे के विचार गलत है आपके सर्कल में, तो वो आप पे इफेक्ट ज़रूर करेगा। ठीक है, वो ज़रूर करेगा। और इन केस अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले नहीं हो तो वो ज़रूर करेगा। तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके उस बंदे से दूर हो जाओ। ठीक है। या फिर आप अगर ऐसा है कि भाई ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ये वो है, तो आप उसको बदलने की कोशिश करो ना। ठीक है, वो आपको इन्फ्लुएंस करे, इससे बढ़िया आप उसको कुछ सिखाने की कोशिश करो। अरे ऐसे लोग ना भाई बदलना चाहते नहीं है, पता है? वो ये लोग, मैं बताऊं पता है क्या होता है? जब तुम ना अपने दोस्तों को ये बोलो ना कि भाई यार ये सब काम मत किया कर, ठीक है, तेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, और अभी भी तू भाई साहब ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तो ये लोग फिर क्या करते हैं ना, ये ना उन लोगों को पकड़ते हैं जो लोग इनकी जैसे थिंकिंग के होते हैं, ठीक है, और फिर ये उनके साथ गुटबाजी कर लेते हैं, और ना तुम्हारे सामने शरीफ बनने का पूरा नाटक करेंगे कि है ना, फिर बट पीठ पीछे वही बोलेंगे अबे यार वो ना ये बीटी देता है यार, ये बोलते हैं लोग। ये बात तो है। वो दोस्त रहेंगे तुम्हारे, ऐसे बोलेंगे कि यार ये बंदा बीटी देता है तो इसके साथ नहीं करनी पार्टी वार्टी या कुछ नहीं करनी। और मैंने तो भाई सही बताऊं, मैंने तो काफी सारे ऐसे मतलब अपनी जिंदगी से लोगों से को मतलब वो किया है, दूर किया है, कि अपनी सैनिटी मेंटेन करने के लिए भाई। एक ना बहुत बड़ी चीज है ब्रो कि लोगों की ना माइंड में फिर यही बातें चलती हैं यार। तुम कहीं बैठो जाके ना, तुम मतलब की बातें नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि घूम फिर के बात इसी पे आ रही है, बंदी पे बात आ रही है भाई घूम फिर के। अब ये क्या बात है भाई? कुछ तुक की बातें कर लो, कुछ ऐसी बातें कर लो, ठीक है, बट घूम फिर आगे तुम हर 5-10 मिनट बाद तुम ये तुम्हें वो, अबे भाई, तो मतलब माइंड फिर वहीं चला जाता है ना बार बार। वो चीज सही नहीं है, तुम्हारी एनर्जी के लिए भी सही नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर आप अभी सिंगल हो? हाँ, मैं तो सिंगल हूँ। तो भाई आप किस टाइप के मैसेजेस आते हैं आपको? लड़कियां किस तरीके से मैसेजेस करती हैं? यार देखो, और जी रिलेशन, आपका कहीं ना कहीं तो करता ही होगा कि यार देखो, यार ये तो बढ़िया लग रही है। नहीं ऐसा नहीं होता है। पर अभी मतलब वो जब पहला रिलेशनशिप था उसके बाद से मैंने एक चीज सीख ली है कि लुक्स देख के कभी नहीं जानेगा। ठीक है, दुनिया में बहुत सी हसीनाएं हैं, लेकिन आप कहते हैं ना कि सुंदरता नहीं, उसका वो देखो दिमाग कैसा है ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपके अभी वाले जनरेशन को भी वही संभालने वाली है, आपके आने वाले जनरेशन को भी वही संभालने वाली है ना। तो मेरा वो माइंडसेट बन चुका है, अभी क्लियर है मेरे को कैसी लड़की चाहिए, है ना। और जहाँ तक मैसेजेस की बात है, मुझे ज़्यादा मैसेजेस तो वही आते हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। मतलब लोग बहुत ज़्यादा दुखी है ना। अरे नहीं, बट ऐसी भी लड़कियां ना, लड़कियां मैसेजेस करती हैं, पहले ना वो कॉम्प्लीमेंट करेंगी आपको आपकी एक रील पे, हाँ एग्जैक्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे भी आते हैं तो इसलिए मैं आपको आपसे पूछ रहा हूँ। तो वो आपको ना आपकी एक रील पे कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद ना, अब मैं नॉर्मली उन लोगों को रिप्लाई करता हूँ जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे होते मैं उनको रिप्लाई नहीं करता, नहीं ठीक है भाई। और मतलब यार अपने फॉलोअर्स हैं तो उनके मतलब शायद कुछ कहना भी चाहते हो तो मैं कर देता हूँ। फिर भाई बातचीत थोड़ी बहुत ऐसे हो जाती है, तो अब उसमें ना कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही वो होते हैं स्मूथ टॉकर, वो तुम्हें कॉन्वर्सेशन में ना ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर तुम्हारी फिर उनके साथ लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन होती है। मेरी हुई है भाई कॉन्वर्सेशन लड़कियों के साथ लंबी, बट मैंने तो भाई, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ भाई अब, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं, और मैं बहुत तगड़ा जज करता हूँ भाई।
मुझे कोई शर्म भी नहीं है बोलने में, है ना। मैं तुम्हारी एक हरकत से बहुत लंबा जज कर लूँगा। अगर तुम्हारे अंदर है बस की एक्सप्लेनेशन की तो दे दो, नहीं है बस की तो डिस्टेंस योरसेल्फ। मैं डिस्टेंस कर देता हूँ भाई। तो वही है कि ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, सबसे बात नहीं कर सकते तुम, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि यार लोगों को एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं, तुम उनसे थोड़ा सा बात कर लो तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, वो तुमसे और बात करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। अब तुम कितनों से बात कर लोगे भाई, तुम्हारा काम भी है। और अभी तो हालात भी ऐसे हैं कि यार मर्द को काम करना पड़ता है भाई पहले, सही बात है ना। उस जब तक उसके पास ज्यादा कुछ है नहीं तब तक। आपको इस बात पे क्या लगता है यार, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इन चीजों में कि इंसान को अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। अचीव करना चाहिए कुछ, अच्छी बात है, ठीक है। बट लोग ये भी बोलते हैं कि तुम ना जब कुछ अचीव कर लेते हो और तब कोई पर्सन तुम्हारी लाइफ में आता है ना, तो उसके तुम्हारे अचीवमेंट को देख के आने के चांसेस ज्यादा हैं। है, ये बात तो है। ठीक है। बट अगर तुम कुछ कर रहे हो और तुम्हारा ध्यान प्यार मोहब्बत में भी है, तो फिर वो चीज क्या पता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मतलब व्हाट डू यू थिंक, क्या है ये? मुझे लगता है कि अगर आपके लाइफ में कोई सपोर्टिव बंदा आ जाता है ना, आप अपने टारगेट पे फोकस कर रहे हो, तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगा, है ना। ज़्यादा मतलब चांसेस तो काफ़ी कम है कि आजकल हर कोई देख के ही आता है कि भाई आपके पास क्या कुछ है क्या नहीं। ठीक है, हर कोई मतलब ऑलमोस्ट हर कोई मटेरियलिस्टिक हो चुका है। नहीं लेकिन बट अगर आपकी किस्मत, हाँ हाँ बोलो बोलो। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, है ना, तो आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा ज़रूर आएगा जो आपके प्रोसेस में आपका साथ देगा, क्योंकि वो उसको भी भरोसा रहेगा आपके ऊपर कि आप कुछ कर सकते हो। और ऐसा अगर आपके पास पार्टनर है तो आप बहुत लकी हो। यार पता नहीं, मतलब ऐसा वो लगता है कि उसको टाइम देना पड़ेगा। प्यार समय मांगता है। मांगता है। अब वो समय मांग रहा है बट समय तो देने के लिए होगा ही नहीं ना। और जब तुम्हारे पास समय देने के लिए नहीं है किसी को, तो फिर वो इंसान किसी और से समय ले लेगा। हर क्योंकि और अब इसमें हम अपनी गलती बताएं या सिचुएशन की गलती बताएं, किसकी गलती बताएं, क्योंकि अगर हम समय नहीं देंगे तो कोई तो और है जो समय देगा। क्योंकि देने वाले बहुत हैं। अब वो इंसान की सिचुएशन में अगर वो किसी डाउन मोमेंट में है और उस टाइम पे फिर उसका माइंड इतना काम नहीं किया और वो समय लेने लगा किसी और इंसान से, तो फिर वही हम घुमा फिरा के उसी सुई पे अटक जाएंगे जिस सुई पे हम लोग नहीं जाना चाहते थे। मतलब उसी मंजर पे आ जाएंगे, घुमा फिरा के जिस मंजर पे हम लोग नहीं आना चाहते थे, जिस वजह से हमें डर लगता था रिलेशनशिप में नहीं जाना है, पहले करियर बनाओ। तो ये ना दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। क्या मेरे को सोचते हैं आप? लगता है कि देखो, अगर आपको टाइम मैनेज करना आता हो, ठीक है, तो आप कैसे भी कर लोगे। ठीक है, अब चाहे आप कितना ही मतलब, यार होते हैं, अगर अगर आपकी बंदी या बंदा अंडरस्टैंडिंग हो तो वो समझ जाएगा, ठीक है, कि वो कम से कम फोकस कर रहा है तो अपने करियर पे कर रहा है, ऐसे तो नहीं है कि वो चीट कर रहे हैं, है ना। तो वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस बंदा या बंदी को पता होगा कि मेरा जो पार्टनर है वो अपना फोकस पूरा अपने करियर पे लगा रहा है, ठीक है, और वो उसके बावजूद अगर मुझे टाइम दे रहा है तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ उसके लिए, है ना। ये तो भाई आप और मैं सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना। और ये चीजें ज्यादातर आई थिंक लड़कियों की तरफ से आती हैं यार, क्योंकि लड़की अपने करियर पे फोकस्ड होते हैं। तो अब लड़कियां हमसे टाइम मांग रही हैं, बट हम टाइम उतना उस लेवल पे दे नहीं सकते। नहीं दे सकते भाई टाइम। तुम्हें रोज का चलो मान लो 1 घंटा भी दे दिया, ठीक है, क्योंकि अभी तुम एक साथ तो रहते नहीं हो, ठीक है, दूसरे शहर में भी हो या फिर एक ही शहर में हो, दो अपने अपने घरों में रह रहे हो। तो तुमने 1 घंटा दे दिया, तुमने हफ्ते में या कहीं 1 या 2 बार मैक्सिमम मिलोगे यार तुम, क्योंकि इन मर्द का जो बंदा अपने काम में ऐसा फोकस्ड होता है ना, उसको जरूरत है कि वो सुबह उठे, सीधा अपने काम पे बैठे, ठीक है, और पूरे दिन भर काम करे, सो दैट कि वो रात में जब सोए तो वो एक सुकून से सो पाए कि आज मैंने कुछ किया है। ये एक दिन है एक सक्सेसफुल इंसान का, ठीक है। इस दिन को उसको हर दिन रिपीट करना पड़ता है।
और इसका एक चक्रव्यूह बनाना पड़ता है जब तक कि उसको उसके अंडर में काम करने वाले लोग इतने ना आ जाएं सफिशिएंट कि उसके पास अब टाइम है। ये वो फेज है जब उसको अपनी जिंदगी बनानी है। इस फेज में लड़कियों को ये चीज समझनी चाहिए कि भाई कोई भी बंदा मुझे उतना टाइम नहीं दे पाएगा, और ये भी उनको समझना चाहिए कि इस ही टाइम में और भी बंदे मुझ पे अप्रोच करेंगे जिसको मुझे इग्नोर करना है। बट ज्यादातर लड़कियां उसको इग्नोर नहीं करती हैं, वो उसको ऐसे लेती हैं कि चल ठीक है क्या ही हो जाएगा, जस्ट कुछ फन कर लेते हैं। और ये भाई इतनी सी, सिर्फ इतनी सी सोच कि क्या ही हो जाएगा भाई ले डूबती है। एक एग्जाम्पल है मेरे पास। एक सी कंपनी में एक लड़की काम करती थी, ठीक है। तो मेरी उससे बात हुई थी। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ किसी के पास्ट को जानना ज़रूरी है, तो हम जब मिले तो उसने मुझे अपने पास्ट के बारे में बताया। उसने बताया कि उसका 6 साल का रिलेशनशिप था और उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन की जो सी में अभी वो काम करती है, जहाँ पे वो असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। तो वहाँ पे उसने एक बंदे के साथ मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था, तो ऐसे ही फन करने के लिए वो लोग ने वन नाइट स्टैंड किया। और वो बोलती है कि फिर मैंने सोच लिया था कि यार अभी ये ठीक है, फिर उसके बाद तो मेरा पार्टनर है, मैं उसके साथ ही रह लूंगी। मैंने कहा वाह यार क्या सोच है। वही है, घुमा फिर आके चीजें वहीं पे आती हैं, चाहे कितनी भी प्यार की बातें कर लो, पर एट द एंड वही आता है कि यार मैंने एक वर्ड बोला था, एक लाइन बोली थी कि लव इज एन एक्सेप्शन। पता नहीं अभी पहले किसी ने बोली होगी नहीं बोली होगी, पर मेरे माइंड में आई थी कि एक्सेप्शन ही है यार, है ना। आप किस्मत में मानते हो? किस्मत में हाँ, मैं तो मानता हूँ। हैं कैसे? देखो रिलेशनशिप्स के मामले में तो मैं मानता हूँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको सही पार्टनर मिलेगा, नहीं तो नहीं। करियर वरियर में मैं नहीं मानता, उसमें मेहनत ज्यादा आपको लगती इस बात पे क्या लगता है कि हमारी जो चॉइसेस हैं, है ना, हम अपनी चॉइसेस पे उतना, हम चॉइसेस में शायद वीक हैं, इस वजह से हम गलत पार्टनर को चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कुछ रेड फ्लैग्स तो इंसान के अंदर दिख रहे होते हैं, बट हम उसे इग्नोर करते हैं। आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये बात सही है? मैं इसको भी ना प्लस पॉइंट की तरह लेता हूँ, क्योंकि आप गलत चॉइसेस लोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि आप गलतियां क्या कर रहे हो, ठीक है। नहीं, वो बात तो है कि हमें गलतियां जब करेंगे तो हम उससे सीखते हैं, बट वो इंसान को मतलब ये होता है ना कि यार ऐसे तो कोई कई लड़कियां हैं, ठीक है, आप वो पता क्या बोल रही हैं कि भाई मुझे ना शादी के लिए अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। अबे क्यों नहीं मिल रहा भाई? तेरे पास 36 ऑप्शन है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब तेरी चॉइस गलत है भाई। तो तू अपनी चॉइसेस से सीख नहीं रही कि तुझे किस टाइप का लड़का चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे लड़के भी हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे बंदे हैं, ठीक है, मार्केट में, बट लड़कियों को चाहिए कुछ और भाई। तो अगर उन लड़कियों को चॉइस करना आता होगा तो वो उन लड़कों को चूज करेंगी जो उनका लाइफ में जो भी मतलब वो चाहती है बेसिकली, बट जो उनके लिए सही है और अंदर से जो उनको जो थ्रिल चाहिए भाई, वो दो अलग अलग चीजें हैं यार। तो तुम सीख रहे हो या नहीं सीख रहे भाई? नहीं सीख रही ना वो बंदियां, इसका मतलब, एग्जैक्टली। वरना तो खुश होती बंदियां सारी। इतनी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं, पैसा है, अच्छा नाम है, शोहरत है, सब कुछ है ना, बट क्यों बंदों को कोस रही हैं? क्योंकि उनकी खुद की चॉइसेस गलत है। सही बात है। तो मुझे मुझे तो क्योंकि देखो भाई मेरी खुद की चॉइस गलत थी यार। मैं किसके ऊपर तो क्या बोलूं, सबसे पहले क्योंकि ये चीज मैंने अपने ऊपर ही टेस्ट करके देख ली कि भाई मैं ही पागल था कि मैंने गलत चॉइस करी, एंड रेड फ्लैग्स को मैंने इग्नोर किया, ठीक है। अब समझ आ गया, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया। तो इतना जो हम लोग अपने रील्स में ज्ञान दे रहे होते हैं, ये दे रहे होते हैं, तो हम भी काफी सोच समझ के ही अब करेंगे। एग्जैक्टली। बढ़िया मतलब, है ना, कि ऐसे ही नहीं किसी से भी। इसीलिए जो लड़कियां मैसेज करती हैं वो करती है भाई, मैं इसीलिए बहुत तगड़ा जज करता हूँ लोगों को। लोगों को लगता है कि हम ना रील्स में ऐसे ही ज्ञान दे रहे होते हैं, पर उनको पता नहीं है कि भाई गलती हमने भी करी है, इसलिए तो बता रहे हैं कि भाई गलत है वो चीज़,
है ना। और यूजुअली होता क्या है कि लोगों को ये चीज़ पहले से पता होती है, बस उनको ना किसी का वो चाहिए होता है, क्या कहते हैं उस वर्ड को, सहारा नहीं यार, मतलब कि किसी के दूसरे के मुंह से सुनना। हाँ, किसी दूसरे के मुंह से सुनना होता है, वरना लोगों को तब तक वो बात समझ में नहीं आती, वरना पता उनको होता है कि ये चीज़ गलत है, तो बस। तो मुझे ना कुछ ऐसी चीजें बताना कि जो लोग ना अपने ब्रेकअप से जो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को वो करनी चाहिए जो शायद आपने भी करी है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने लेवल में जितना कर सकता था, क्योंकि मैं तो नशों में पड़ गया था, आप नहीं पड़े थे नशों में, तो आपने उससे भी पहले मतलब अपने आप को रोक लिया, तो वो कैसे किया था, थोड़ा मेरे को बताना। तो मैंने वही चीज़ करी, मैंने आपको इसके पहले भी जो बताया था, मैंने खुद को आइसोलेट किया। ठीक है, आइसोलेट, खुद को आइसोलेट करो, एक गोल बना लो कि भाई मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, सबसे जो कि बनाना टफ होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग ठीक से काम करता ही नहीं होगा। लेकिन आप अगर खुद को आइसोलेट करोगे तो आप खुद को जानोगे, उसके बाद आप एक गोल बना लोगे। ठीक है, देखो आपका जो सबसे वीक मोमेंट होता है ना, वो मोमेंट वो होता है जब ना तुम कुछ करने जा रहे होते हो, बट तुम्हारे माइंड में वो प्रेशर है, और वो एक तुम्हारा इमोशनल लेवल तुम्हें हार्म कर रहा है। ठीक है, उस वजह से तुमने खाना पीना कम कर दिया होता है, बॉडी बहुत वीक हो चुकी है, मेंटल लेवल फक्ड अप होता है। ठीक है, इस पूरे जंजाल में भी तुम उस चीज को कैसे कायम रख सकते हो भाई, ये मुझे बताओ। देखो इस पूरे जंजाल में भी ना सबसे मेन चीज जो होती है, आपके पास एक सोच होती है, ठीक है, कि भाई मेरे पीछे लोग हैं, ठीक है, जो मुझ पे डिपेंडेंट है, जो मेरी फैमिली है। वो जो सोच है ना, वो आपको पुश करती है कि आपको काम करना है। ओके, है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट करना है खुद को गलत चीजों से नहीं, अपने करियर से। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये बहुत काम आता है आपके, है ना। और वो डिस्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब आप खुद को दोस्तों से भी अलग कर दो। उस टाइम पे जितना हो सके खुद पे फोकस करो, मेरा तो यही मानना है। बाकी लोगों का ऐसा होता है कि भाई आप दोस्त बनाओ नए नए, ये करो वो करो, पर आप उस टाइम पे सिर्फ गलत डिसीजंस लोगे। ठीक है, उस टाइम पे दोस्त बनाना भी आप गलत डिसीजंस लोगे, पार्टनर बनाना तो सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आपने बोला एक आइसोलेट करो अपने आप को, और अपना सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे आपके केस में थी आपकी फैमिली, एग्जैक्टली, है ना, आपने उनके बारे में सोचा, ठीक है, वहां से आपको एक सोर्स ऑफ एनर्जी मिली एंड आपने अपने आप को संभाला। ठीक है, दूसरी चीज आपने शायद कुछ राइटिंग वगैरह भी स्टार्ट करी थी। जी, मुझे पहले लिखना बिल्कुल नहीं आता था। ठीक है, राइटिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दिल टूटने के बाद मैंने लिखना शुरू किया, फिर लोगों को धीरे धीरे वो चीज़ अच्छी लगने लगी, और उसके बाद मैंने अपना ये अनलॉक किया कि भाई मैं लिख भी सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे एक तरीके से ये प्लस पॉइंट लगा ब्रेकअप, कि इसके वजह से ही मैं जान पाया हूँ कि भाई मेरे अंदर की क्वालिटी क्या है। ठीक है, रीडिस्कवर किया अपने आप, रीडिस्कवर किया मैंने खुद को, और फिर उसके बाद मैं एक बहुत अच्छा राइटर बन गया। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, काफी सारी चीजें आज आपके साथ शेयर करी और सीखने को मिली भाई। आई होप ऑडियंस को भी काफी चीजें जानने को मिलेंगी इस पॉडकास्ट के बाद, एंड वो लोग अपने ब्रेकअप फेज में अपने आप को संभाल पाएंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच भाई माय अनयूजुअल पॉडकास्ट जैसे शो पे आने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। हैदराबाद से आप यहाँ पे आए, ठीक है, ये हमारे लिए बड़ी बात है भाई। ठीक है, एंड जो कुछ बातें आज रह गई हैं, है ना, विल कंटिन्यू दिस पॉडकास्ट, है ना, कभी और। ठीक है, मिलते रहेंगे भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई।